सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द औपचारिक पत्र लेखन। हम लोग आज औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर राइटिंग। सो वी सी पीपल वर्क इन द ऑफिस। लोग ऑफिस में काम करते हैं, अधिकारी एक दूसरे से बात करते हैं, ऑफिसर से एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक लेटर का एक टाइप होता है। सपोज करो आप, लेटर दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक औपचारिक पत्र लेखन होता है, एक अनौपचारिक पत्र लेखन होता है। जो औपचारिक पत्र लेखन होता है वो किसे लिखा जाता है? एक ऑफिसर ऑफिसर को लिखता है। जब आप किसी ऑफिस के लिए खुद लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई आवेदन पत्र दे रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस को कोई भी लेटर लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी ऑफिस अपने जो अधीनस्थ विभाग होते हैं, जो उनके नीचे काम करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं, उनको भी लेटर्स लिखते हैं। तो उसको भी क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र लेखन। सो दोज लेटर विच आर रिटन इन द ऑफिस, फॉर द ऑफिस, बाय द ऑफिस और बाय द पीपल is known as the औपचारिक पत्र or official letter. And we will learn about the official letter writing. And why we are going to learn about the official letter writing? Because many times we have worked with the office or we work in the office. हमें application देनी पड़ती, तो we should know how to write a letter so that कि हमारा काम हो जाए, our finished work is going to finish in speedy manner. We should ensure it, and for this we should know how to write the औपचारिक पत्र. सो इसमें चार कंपोनेंट होते हैं। एक होता है संबंध, और रिलेशन। सेकंड इज द संबोधन, और एड्रेस। एड्रेस मीन्स व्हेन यू आर एड्रेसिंग समबडी, दैट इज एड्रेस, नॉट दैट एड्रेस की you are saying that your home address. It is addressing somebody, some person. And three is the अभिवादन। अभिवादन मीन्स किसी को ग्रीट करना, ग्रीटिंग। एंड फोर्थ इज द समापन और कंक्लूजन। So this relation could be, suppose you are at your level, only you should know about the, basically you should know about the प्रार्थना पत्र application or application. In प्रार्थना पत्र application, suppose you are writing a letter to your principal. You are writing a letter to your principal, application for the leave or for the scholarship. So you will address to whom? Your प्रधानाचार्य. अगर आप अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना चाह रहे हैं, तो आप प्रधानाचार्य को ही संबोधित करेंगे। अगर आप प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए दे रहे हैं, बीमार पड़ने पर, या फिर आप छात्रवृत्ति के लिए या स्कॉलरशिप के लिए दे रहे हैं, तो यू विल एड्रेस द प्रधानाचार्य और प्रिंसिपल। नाउ द ग्रीटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ग्रीट हिम, एंड ग्रीटिंग द प्रिंसिपल, द वर्ड्स यूज आर महोदय, ओके, और माननीय। Only Mahoday is sufficient. You should learn about the Mahoday. And when you end the letter, then you will write Bhavadi, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, yours obedient, आपका आज्ञाकारी, your obedient student. आज्ञाकारी means obedient, आपका आज्ञाकारी शिष्य. So in the formal official letter writing, when you are writing an application, then there should be four things.
संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन. संबंध means you are writing what, then relation of the letter with you and the person to be addressed, that is the प्रार्थना पत्र. Then the संबोधन or address, you are addressing which person, like प्रधानाचार्य or principal. And then the अभिवादन, greeting means महोदय और माननीय. And then the समापन, conclusion, भवदी आपका आज्ञाकारी शिष्य. So format of the letter should be like that. That if you see the skeleton of the letter or any format you are going to write the application, then this will be the format. First of all, here you will write the place from where you are writing. Here will be the place. Then there will be the location of the place. Location. Then you will write the date. Okay. आप ऐसे कहते हैं जैसे स्थान और तारीख और दिनांक. डेट. लोकेशन या जगह मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, स्थान प्लेस कहाँ से आप लिख रहे हैं, और लोकेशन मतलब की जगह, या लोकेशन मतलब जगह किस जगह से आप लिख रहे हैं. देन यू विल राइट द संबोधन. यू विल राइट द संबोधन. संबोधन कुड भी महोदय. संबोधन कुड भी था महोदय, जो मैंने आपको बताया वो. देन आफ्टरवर्ड and before the संबोधन you can write the सेवा में. In the service of me, सेवा में, then संबोधन, and then write the address. Write the address of that person. And then write the subject or विषय. And then you will write the text, the matter you are going to tell, and then in the last you will write the धन्यवाद or thank you. And then afterward you will write आपका आज्ञाकारी छात्र. छात्र मीन्स स्टूडेंट. और अपना नाम तो आपको लिखना नहीं होता है, तो आप लिख दोगे बस और क ख ग. So first of all, in the left hand corner you will write the place, then write the location, then write the date, and then you will write the सेवा में. Then संबोधन. संबोधन, suppose you are writing संबोधन to the प्रधानाचार्य, तो आप लिखो ये महोदय और प्रधानाचार्य महोदय. Then address. The address means the name of school where you are studying or of which the प्रधानाचार्य belong. जिस स्कूल को प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बिलोंग करते हैं उस स्कूल का एड्रेस. हाँ, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पता, एड्रेस. फिर विषय किस लिए मांगना है आपको. फिर ये पूरा टेक्स्ट रहेगा आपका, ये पूरा जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा और टेक्स्ट रहेगा. सब्जेक्ट मैटर. एंड देन लास्ट में समापन, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य. अब सब. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक सपोज करो आपको एग्जाम में आया, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए. आया प्रधानाचार्य को छात्र
वृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। राइट an application for scholarship to your छात्रवृत्ति is the scholarship. हेतु माने for, प्रार्थना पत्र means application, लिखिए means write, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए application लिखिए to your write to your principal an application for the scholarship. This is the question. So how you will write? Let's see. First of all, you will write the, see what I told you. First you will write the sthan or place. Then sthan or place you will write the Pariksha Bhavan, because you are writing your letter from your examination hall. Pariksha Bhavan means examination hall. Then write your place. Suppose you are living in New Delhi or Chennai. Pariksha Bhavan, चेन्नई. फिर आप लिखोगे दिस इज द, ये प्लेस है, परीक्षा भवन इज द प्लेस एंड चेन्नई इज द लोकेशन, एंड देन यू राइट द डेट. Date will be, suppose I am writing any date. Suppose we will write the 14 March 2022. नाउ देखो हमने यहाँ पे क्या आपको बताया. आई टोल्ड यू ना, स्थान प्लेस परीक्षा भवन, जगह लोकेशन, लोकेशन विल बी व्हाट, चेन्नई, एंड दिनांक विल बी द 14th of March. So we did it. परीक्षा भवन चेन्नई 14th March. Now write the सेवा में. As I told you, after it you will write the सेवा में. Take the comma. प्रधानाचार्य महोदय. Exclamatory mark. Then write a was a school. A was a school. And Kakhaga Nagar. Nagar. Chennai. So you can write the name of the place like Pradhanacharya Mahoday, Sugna Pepe School, Anna Nagar. You are not going to write this. Just write Pradhanacharya Mahoday, Abasa School, Kakhaga Nagar, Chennai. Now write the Vishay, subject. छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु. Why you are writing the subject? Because principal is a very busy person. By seeing your subject, he should know, he will know that okay, this letter is for the getting छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु. Underline it. Always write, underline the विषय, subject. Now write it. श्रीमान जी. सविनय निवेदन है कि with due respect I beg to say. सविनय निवेदन means श्रीमान जी सर और रिस्पेक्टेड सर. सविनय निवेदन है कि with due respect मैं आपकी कक्षा में, मैं आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय, विद्यालय मीन्स स्कूल, with due respect, सविनय निवेदन means with due respect I want to say that I am student, मैं आपके विद्यालय में, I am in your school. अब see, here we have the space problem, that's why I am changing the page, but in the exam don't change the page. You should write the letter in one page only.
You should not change the. सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आई एम स्टूडेंट इन क्लास 7 इन योर स्कूल। मैं कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ। आई ऑलवेज, हमेशा मीन्स ऑलवेज, प्रथम मीन्स फर्स्ट। आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन द क्लास। ओके। कोरोना महामारी के कारण मेरा, नॉट मेरे, मेरा परिवार मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। कोरोना महामारी के कारण, ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, मेरा परिवार, माय फैमिली, आर्थिक तंगी मतलब कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से गुजर रहा है। माय फैमिली सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और अपहीवल ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक। सो मुझे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करें। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 1000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करें। अतः सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली गिव मी 1000 रुपीज मंथली स्कॉलरशिप, ताकि मेरी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ताकि सो दैट मेरी पढ़ाई, माई स्टडीज चलती रहे बिना रुकावट के, चलती रहे। सो दैट माई स्टडी कंटिन्यूज विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना रुकावट मनी, विदाउट एनी हिंड्रेंस, ताकि मेरी पढ़ाई, सो दैट माई स्टडीज गोज ऑन विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना रुकावट के चलती रहे। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। I will be very thankful to you. It will be indebted to you. Very thankful to you. Now like धन्यवाद. Here like the धन्यवाद means thank you. And then आपका आज्ञाकारी छात्र।
आपका मीन्स योर्स, आज्ञाकारी मीन्स ओबीडियंट, और शिष्य यू कैन राइट आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंट डिसिपल और योर ओबीडियंट डिसाइपल और योर ओबीडियंट स्टूडेंट। और अपना नाम लिख दो आप, यहाँ पे आपका नाम नहीं लिखना है तो बस लिख दो क ख ग। फाइन। So this is the way you write the application. See how we did it. औपचारिक पत्र लेखन, official letter writing. This has the 4 component. It has the 4 component. Component को क्या बोलते हैं? 4 अवयव। Component is known as 4 अवयव, 4 component. संबंध यानी relation, प्रार्थना पत्र, application. संबोधन is the address to a person whom you are going to write the letter. तो प्रधानाचार्य और principal, basically for you in the school. Then अभिवादन और greeting, महोदय और माननीय, whatever you want to write. And समापन in the conclusion of the letter, भवदी और आपका आज्ञाकारी शिष्य. By writing भवदी और आपका आज्ञाकारी शिष्य, you finish the letter. Now the format of the letter. लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ऑफ द लेटर, स्थान इज द प्लेस, जगह लोकेशन, दिनांक डेट। देन सेवा में संबोधन देंगे आप, फिर एड्रेस देंगे, फिर विषय लिखेंगे, विषय क्या है ताकि वो जल्दी से जान जाए, फिर सब्जेक्ट मैटर आपका होगा, फिर आप धन्यवाद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य और छात्र, देन अवसर। सो यहाँ पे ये हुआ। फिर क्वेश्चन सपोज करो आपके एग्जाम में आता है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, राइट एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप टू योर प्रिंसिपल, देन यू विल राइट द लोकेशन एंड द प्लेस, परीक्षा भवन चेन्नई, डेट, देन सेवा में, देन प्रधानाचार्य महोदय, अवसर स्कूल ककनगर चेन्नई, देन यू राइट द विषय, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, देन श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 7, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ, मैं कक्षा में हमेशा प्रथम आता हूँ, कोरोना महामारी के कारण मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मेरी पढ़ाई बिना रुकावट के चलती रहे, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग। सो इन दिस वे यू विल राइट द औपचारिक पत्र लेखन।